जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति 40 to 50 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, 3 ओंकार पूरक, ओम। पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। कोरोना से जंग योगा के संग इस श्रेणी में आज हम
सूक्ष्म ऊर्जा को प्रकट करने का यानी इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम बढ़ाने का अभ्यास करेंगे। अगर कोरोना हुआ है और बॉडी काफी पेन कर रही है और हम वीकनेस फील कर रहे हैं तो कौन सी क्रिया करनी है जिससे हम जल्दी रिकवर हो सके या कोरोना से बच के रहना है तो इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम है। 1 मिनट में रिवीजन कर दूं। कोरोना की इफेक्ट कहाँ पे होती है? मन मस्तिष्क में भय लगता है, जीभ पे इफेक्ट होती है, गले पे इफेक्ट होती है, फेफड़ों पे इफेक्ट होती है और स्टमक पे इफेक्ट होती है और ओवरऑल वीकनेस और बॉडी पेन होने लगता है। अगर ऐसा हुआ है तो बॉडी पेन कैसे दूर किया जाए? सूक्ष्म ऊर्जा, शरीर का तीसरा प्रवाह, रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह, उसको कैसे सक्रिय किया जाए और बॉडी पेन से कैसे छुटकारा मिले, उसके लिए आज हम सूक्ष्म क्रियाएं हैं हाथ की और पैर की 7-8 क्रियाएं हैं, 1-1 मिनट तक करनी है, जिससे आप खुद महसूस कर पाएंगे कि हम हमारे शरीर के भीतरी ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय कर सकते हैं और इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एक बार हम शोल्डर रोटेशन का अभ्यास कर लेते हैं ताकि हमारे कंधों पे इफेक्ट हो और हम कंधों से फ्री हो जाएंगे। करते हैं, सांस के साथ करेंगे। उल्टे राउंड, ये क्रिया डेली करनी होती है। विश्रांति, कंधे हमारी, चेस्ट, शोल्डर, अपर शोल्डर, बैक, इन सारे ऑर्गन पे इसकी अच्छी तरह इफेक्ट होती है। इसे स्कंद चालन कहते हैं। कई सारी तकलीफें आपको नहीं होगी अगर ये क्रिया डेली करेंगे तो। दूसरी क्रिया जो रोज नियमित रूप से की जाती है, ब्रह्म मुद्रा, ताकि गले में स्थित थायराइड ग्लैंड को सक्रिय किया जाए, विशुद्धि चक्र को सक्रिय किया जाए, शरीर और मस्तिष्क को जोड़ने वाला गला वो रास्ता साफ किया जाए। ब्रह्म मुद्रा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है। 1 2 तीसरी क्रिया है जो डेली करनी है, नमन मुद्रा। 4 में से किसी एक प्रकार को, ताकि एड्रिनल ग्लैंड पे दबाव आए और मस्तिष्क की शुद्धि हो सके, शरीर में ऊर्जा का स्रोत प्रकट हो जाए। हम तीसरा प्रकार करेंगे। इंटरलॉक कीजिए हाथ एग्जैक्ट नेवल रीजन पे, कॉनिक टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा आगे झुकना है। पेट पे खूब दबाओ, जितना आगे झुक सके उतना आगे झुकना है। कोनिटाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। आज हम अब कोरोना से जंग योगा के संघ की श्रेणी में
सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, हाथ की और पैरों की। क्या परिणाम होगा? जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो शरीर का भीतरी ऊर्जा प्रवाह है जो पूरे शरीर में फैलते रहता है। कभी उसकी फैलने की स्पीड कम हो जाती है, भीतरी लेवल को जगाना होता है। तो हमें हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय करना है, वो हम करेंगे। आप खुद महसूस कर पाएंगे। शायद आप इस बातों में विश्वास न करते हो, फिर भी ये क्रिया करने के पश्चात इन क्रियाओं की जो इफेक्ट होती है, उससे आप जान पाएंगे कि सही मायने में ऊर्जा के प्रवाह सक्रिय होते हैं। हम हमारी इम्यून सिस्टम को फील भी कर सकते हैं। अभी आपकी जो स्थिति है, 5 सेकंड के लिए आंख बंद करके अपने आप को देख लीजिए। हाथ, पैर, पीठ, छाती, गला, गर्दन, मस्तिष्क और पूरा शरीर कौन सी अवस्था में है? क्या फील करते हो आप? अब हम कोरोना को हराने के लिए या कोरोना से जो इफेक्ट हुई है उससे बचने के लिए, रिकवर करने के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास शुरू करते हैं। ये 8 सूक्ष्म क्रियाएं हैं। प्रत्येक क्रिया को 1-1 मिनट तक करना है, फिर 4-5 सेकंड रुकेंगे उसकी इफेक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। बुजुर्ग, बड़े, छोटे, बीमार, स्वस्थ, सब इन क्रियाओं को करके अपनी शरीर की स्थिति को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। अब खुद जान पाएंगे कितनी एनर्जी फ्लो इसमें बढ़ती है। सबसे पहली क्रिया है लेफ्ट हाथ को सीधा रखना और राइट हाथ की मुट्ठी बना के लेफ्ट हाथ को पंच करना है। 30 काउंट करने हैं, क्योंकि दोनों हाथ से करेंगे तो 30, 60 1 मिनट तक हो जाएगा। पीठ की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद रखेंगे और क्रिया में मग्न हो जाएंगे। सबसे पहली क्रिया स्टार्ट, पंचिंग। आधा हुआ, 30 काउंट हुए, बाकी आधा हिस्सा स्टार्ट। आप मनोमन काउंट कर सकते हो। चार 5 सेकंड की विश्रांति। खूब ध्यान से भीतर देखिए, ऊर्जा के प्रवाह की सक्रियता का अनुभव होगा। दूसरी क्रिया, ये हाथ का पंजा, ये स्क्वायर पार्ट और ये पंजे का पीछे का हिस्सा, ये स्क्वायर, दोनों को बार बार टकराना है। अगेन 30 काउंट एक हाथ से, 30 काउंट दूसरे हाथ से। इस तरह उंगलियां फोल्ड रहेगी, पंजा बिल्कुल ढीला, दूसरा पंजा एग्जैक्ट स्टार्ट। थर्टी काउंट हुआ। अब दूसरे हाथ से, राइट हाथ को ढीला कर दीजिए, लेफ्ट हाथ से पंजे से स्टार्ट। विश्रांति। तीसरी क्रिया, दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे। बिल्कुल देखिए, पूरे हाथ में यहाँ पे काफी ऐसे पॉइंट्स है जो पूरे शरीर में
ऊर्जा के बहाव को नियंत्रित करते हैं। हम उन्हीं पॉइंट को सक्रिय करके पूरे शरीर की ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हैं। दोनों हाथ इंटरलॉक बिल्कुल अब रगड़ना है 1 मिनट तक। मनोमन काउंट कीजिए। विश्रांति, आंखें बंद। ये तीसरी क्रिया थी। अब चौथी क्रिया, हमारी उंगली का जो बॉटम का हिस्सा है, जहां उंगली का मूल है, दोनों हाथ के उंगली के मूल को इस तरह इस हिस्से को टकराना है 60 टाइम्स, यानी 1 सेकंड में 1 टकराव, 60 सेकंड में 60 टकराव, 1 मिनट की क्रिया। ये चौथी क्रिया है। विश्रांति। पांचवी क्रिया, हथेली का बॉटम का हिस्सा, इन दोनों को टकराना है 60 टाइम्स, 1 मिनट तक। स्टार्ट। विश्रांति। छठी क्रिया, हाथ का इस साइड का हिस्सा, इधर 1 टकराना है। विश्रांति। 6 क्रियाएं हो गई। भीतर हो रहे बदलाव को जानिए। सातवीं क्रिया, ताली बजानी है। दोनों हाथ की हथेलियों को जोर से टकराना है 1 मिनट तक। आखिरी 8वीं क्रिया, उंगली और अंगूठा और रिस्ट को रगड़ना है दोनों साइड से आधी मिनट तक। कस के पकड़िए और रब कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4
5 6 7 8 9 30। अब इस हाथ से यहाँ पे पकड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। ये 8 हाथ की सूक्ष्म क्रियाएं थी। अब आंख बंद करके 5 या 6 सेकंड तक बैठिए और शरीर में क्या बदलाव हुआ वो जानिए। सावधान। नाभि के ऊपर का शरीर और नाभि के नीचे का शरीर नाभि केंद्र बिंदु है। जब हम हाथ की क्रियाएं करते हैं तो ज्यादातर नाभि से ऊपर वाले शरीर की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। हम महसूस कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम अपने आप बढ़ जाती है, वायरस की इफेक्ट नहीं होती। और अगर आपका शरीर कोरोना से ग्रसित था और बहुत वीकनेस फील कर रहे हैं तो आप जल्द रिकवर हो जाएंगे। लेकिन नाभि के नीचे का शरीर, जैसे पैरों में दर्द, चलने की क्षमता कम होना, उसके लिए इसी तरह की सूक्ष्म क्रियाएं पैर की भी है। उसी तरह की पैर की 7-8 क्रियाएं हैं। हम 1-1 मिनट तक करेंगे। ये क्रियाएं मैकेनिकली नहीं करनी है, अनुभव के साथ करनी है। क्या हो रहा है शरीर पे उसे बखूबी जानना है। चलो, हाथ की क्रियाएं हो गई 8 क्रिया। 1 सेकंड में रिवीजन कर दूं। सबसे पहले पंचिंग, दूसरा हथेली, तीसरा इंटरलॉक रबिंग, चौथा बॉटम का हिस्सा, 5वां तलेटी हिस्सा, 6ठा साइडवर्ड शरीर, 7वीं ताली, 8वां रिस्ट का रबिंग। ये 8 सूक्ष्म क्रियाएं थी। अब इसी तरह पैर की सूक्ष्म क्रिया करते हैं। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट से पंच करेंगे। इसी तरह बॉटम में जैसे हमने हाथ से किया वैसे पैर से करेंगे, नाभि से नीचे का शरीर की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए। चलो स्टार्ट। थर्टी काउंट होने के बाद नीचे रखना है। अंतर्मुखी हो जाइए, इफेक्ट को महसूस कीजिए। अब दूसरे पैर से और दूसरे हाथ से राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट से शुरू। विश्रांति, पैरों में झंझनाट, एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है, वो अनुभव होगा। दूसरी क्रिया, पैर को ऊपर करना है। पैर का पंजा उसे हाथ के पंजे से टकराना है। स्टार्ट। दो सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड रुकना है। दूसरे पैर से, दूसरे पैर का पंजा टेकिए, हाथ के हथे से स्टार्ट। विश्रांति, 2 क्रियाएं हो गई। तीसरी क्रिया, उंगलियां फंसाइए। पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां फंसाएंगे दोनों में। बराबर उंगलियां फंसा लीजिए। अब आगे दबाइए, पीछे खींचिए, आगे पीछे 60 टाइम्स करना है, 1 मिनट में 1। पहले उंगलियां को ठीक से फंसाइए। हम सूक्ष्म क्रिया उंगलियों की करते हैं, वैसे ही उंगलियां आगे दबानी है, पीछे खींचनी है। स्टार्ट कीजिए, अपने मनोमन काउंट कीजिए।
विश्राम। ध्यान से महसूस कीजिए, शरीर में इंपैक्ट शुरू हो जाती है। चौथी क्रिया, उंगली के नीचे का हिस्सा, इस हिस्से को टकराना है। अगेन 1 मिनट तक। विश्रांति। एड़ी का हिस्सा, नेक्स्ट क्रिया। आंखें बंद, विश्रांति। पैर के बॉटम का हिस्सा, आंखें बंद रखिए। ऊर्जा के सक्रिय हो रहे प्रवाह को महसूस कीजिए। दोनों पैर से ताली बजाएंगे। और आखिरी, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे ताकि रिस्ट पे इफेक्ट हो, जो हम डेली करते हैं। खूब ध्यान से 15-15 बार, दोनों साइड 15-15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। विश्रांति। आंखें बंद। अब जब हमने सूक्ष्म क्रियाएं शुरू की तब हम 5 या 10 सेकंड तक बैठे थे अपने शरीर को देखने के लिए। अब ये पैर की और हाथ की दोनों सूक्ष्म क्रिया करने के पश्चात शरीर के एनर्जी फ्लो में क्या बदलाव हुआ है वो महसूस करने के लिए पुनः 10 सेकंड बैठिए और भीतर से अपने आप को चेक कीजिए। हम पूरा शरीर सक्रिय पाएंगे, जगा हुआ शरीर महसूस करेंगे। विश्रांति। तो ये हाथ की और पैरों की 8 सूक्ष्म क्रियाएं थी। इसकी वजह से क्या होता है, जो शरीर में थकान, कोरोना की वजह से जो बॉडी में पेन हो रहा है, हम जो वीकनेस फील कर रहे हैं, उसकी वजह से शरीर में काम करने की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। काम करने का मन ही नहीं होता, पूरा दिन हम थका हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। यानी एक विलिंगनेस टू वर्क, एक शरीर का जो जुस्सा और जोम होता है वो निकल जाता है। उसे पुनः पाना है या कोरोना से बच के रहना है, एनर्जी फ्लो को मेंटेन करना है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, भीतरी ऊर्जा के प्रभाव को सक्रिय बनाए रखना है, तो ये हाथ की और पैर की
8 सूक्ष्म क्रियाएं डेली कीजिए। 20 या 25 मिनट में यह अभ्यास हो सकता है, लेकिन ऊर्जा के प्रवाह को काफी सक्रियता मिल जाती है और हम कोरोना से बचे रहेंगे या उससे बाहर आ जाएंगे। अब हम कपालभाति और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जिसकी लंग्स पे अच्छी इफेक्ट हो। आज हम उन अभ्यास को करेंगे जिससे हमारा मन शांत हो, मन भय मुक्त हो, मन विचार मुक्त हो, मन स्ट्रेस मुक्त हो, एकात्मता का भाव हो, शून्यता का भाव हो, वो अभ्यास भी करेंगे। बटरफ्लाई करने से बैठने की क्षमता बढ़ती है, स्थिरता प्राप्त होती है, पेल्विक मसल्स लूज होते हैं। इसलिए जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें उसके पहले बटरफ्लाई अवश्य करें। दोनों हाथ घुटने पे अवेयरनेस के साथ कीजिए, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों बातों का बखूबी अनुभव। थोड़ा सा आगे झुकेंगे ताकि रीढ़ की हड्डी में सुंदर सा खिंचाव हो और हम स्थिरता से बैठ सकें। पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप आसानी से बैठ सकते हो उसमें बैठेंगे। पुनः एक बार श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी नासिका से नाक को खुला रखने के लिए जल नेति और सूत्र नेति का अभ्यास अवश्य करें। अगर आपको वो अभ्यास नहीं आता तो जिंजर पाउडर या सौंठ का पाउडर थोड़ा सा नाक में डाल दे ताकि नाक खुला हो जाएगा। दोनों नसिकाएं खुली हो जाएगी तो एक प्रयत्न में ज्यादा सांस ले पाएंगे। ज्यादा सांस, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा प्राण शक्ति, ज्यादा इम्यून सिस्टम। लंबी गहरी सांस ले। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सहज कपालभाति, एक नासिका से, सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। बाएं शरीर की सक्रियता को महसूस करें। दाहिना शरीर शांत, एक साथ एक शरीर में दो अनुभव। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद करेंगे। राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। दाहिना शरीर सक्रिय, बायां शरीर शांत अनुभव करें। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड 3 राउंड करने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंक सके। लंग्स खाली हो और खाली लंग्स, एम्प्टी लंग्स, एम्प्टी वायु कोष अपने आप
ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को खींच लेंगे, लंग्स शुद्ध हवा से, शुद्ध सांस से भर जाएंगे। कार्बन निष्कासित होने से बहुत नेगेटिविटी अपने आप शरीर से निकल जाएगी, इम्यून सिस्टम में बहुत इजाफा होगा। जब कपालभाति करते तब नाक से सांस को बाहर फेंकते हैं, तब अपने आप नाभि भीतर खींची जाती है, यानी प्रति पल ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होता है। पूरे शरीर में समान रूप से ऊर्जा फैल जाती है। ऊर्जा बाकी कुछ भी नहीं, आपकी इम्यून सिस्टम का हिस्सा ही है। दोनों नासिका से पहला राउंड, सहज कपालभाति, मध्यम गति से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, शांत, स्थिर, एकाग्र और एनर्जेटिक अवस्था का अनुभव। पूरे शरीर में ऊर्जा फैल चुकी है, पूरा शरीर भीतर से सक्रिय हो गया है, प्रत्येक अंग जीवंत हो गया है। महसूस करें। सावधान, दूसरा राउंड कपालभाति का मध्यम गति से 100 तक ही जाए, आगे न जाए। रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर का अनुभव, सांसें बिल्कुल मंद, मन शांत और ऊर्जामय शरीर। इन बातों का अनुभव करें। तीसरा और आखिरी राउंड कपालभाति का, थोड़ी सी गति बढ़ा सकते हैं, 100 तक जाने की कोशिश। आप बीच में भी रुक सकते हो। क्या करना है, नाक से सांस को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर खींचना है, बस। बाकी आधा काम शरीर अपने आप कर लेगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, रेचक, पूरा शुरू।
सहज कुंभक, दोनों हथेलियों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे, चेहरे पे स्पर्श करवाइए। नेक्स्ट, कपालभाति का अभ्यास करना ही है कोरोना से बचने के लिए और कोरोना की इफेक्ट से मुक्त होने के लिए। दोनों नासिका से एक एक राउंड और दो नासिका से 3 राउंड, एक एक नासिका से एक एक राउंड। ये होने के बाद 5 मिनट अनुलोम विलोम का नॉन स्टॉप अखंड अभ्यास करना है ताकि नाड़ी शुद्ध हो जाए, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो और शरीर संतुलित हो जाए। अपने आप करेंगे 5 मिनट अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से
संपूर्ण रेचक करके अनुलोम विलोम प्राणायाम पूर्ण करेंगे। जहां से शुरुआत की वहीं कंप्लीट करना है। सावधान। अब आज हम मन को कैसे शांत किया जाए, भय मुक्त मन कैसा हो, करुणा के भय को मन से कैसे निकाले, मन को कैसे शांत करे, पूरे शरीर में मन और शरीर का समन्वय कैसे बढ़े, विचारों से कैसे मुक्त हो, स्ट्रेस कैसे कम हो, चिंता कैसे कम हो, फ्रस्ट्रेशन कैसे दूर हो, गुस्सा कैसे कम हो, आवेश कैसे कम हो। इनके लिए 5 प्रकार के भ्रामरी प्राणायाम। पहले सिंपल भ्रामरी, फिर कान बंद करके, फिर तीसरे प्रकार में जीभ को तालू पे लगाएंगे, चौथे प्रकार में जीभ को मध्य में, और 5वें प्रकार में दंत पंक्तियां लोअर जबड़ा जॉइंट करके प्रत्येक के 3-3 आवर्तन करेंगे। पूरे शरीर में कंपनों की जाल फैल जाएगी और मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाएगा। सबसे पहला प्रकार भ्रामरी प्राणायाम, हाथ नीचे रख के रेचक को लंबा करेंगे। 3 बार करने का प्रयत्न। पूरा जितना हो सके रेचक लंबा करने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा आवर्तन पूरा तीसरा आवर्तन पूरा शांत शांत। ये भ्रामरी प्राणायाम का पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार कान बंद करके इसी तरह 3। अब आप स्पष्ट रूप से कंपनों को, वाइब्रेशन को और इसकी इफेक्ट को महसूस कर पाएंगे। 3 आवर्तन कान बंद ही रखिए, रेचक को बहुत लंबा कीजिए। पूरा शांत शांत। ये दूसरा प्रकार था। अब तीनों प्रकार में हमें जीभ की अवस्था को अलग अलग जगह पे रखना है।
तीसरे प्रकार में हमारी जीभ तालु को टच करेगी। ये जो जीभ है तालु को इस तरह टच करेगी। कान बंद करेंगे और 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे ताकि मस्तिष्क का हिस्सा पिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीछे का हिस्सा ज्यादा कंपन होंगे, ज्यादा सक्रियता बढ़ेगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा। कान बंद करेंगे, जीभ को ऊपर लगाएंगे, फिर पूरक करेंगे या पूरक करने के पश्चात जीभ को ऊपर लगाइए, फिर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ को लगाइए, पूरक, दूसरा आवर्तन जीभ को लगाइए, पूरा, तीसरा आवर्तन पूरा, शांत शांत। चौथा भ्रामरी का प्रकार, अब जीभ को मध्य में रखेंगे, कहीं भी टच नहीं करेगी ताकि हमारा मध्य, चेहरे का, ब्रेन का, मस्तिष्क का मध्य हिस्सा ज्यादा मात्रा में कंपित हो। कान बंद कर सकते हैं या हाथ को नीचे भी रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। पूरक, जीभ मध्य में, जीभ मध्य में, पूरा, शांत शांत। और पांचवा प्रकार, दंत पंक्तियां जोड़ देंगे, नीचे का हिस्सा स्पर्श होगा, दंत पंक्तियां एक दूसरे से जोड़ देंगे और फिर 3 आवर्तन भ्रामरी के। पूरा दंत पंक्तियां जोड़ दें, शांत शांत। ये 5 प्रकार और 15 भ्रामरी के आवर्तन
मन मस्तिष्क में अनंत कंपनों को पैदा करते हैं और स्ट्रेस निकल जाता है। अगर महसूस करेंगे तो पूरे शरीर में आप कंपनों की जाल को महसूस कर पाएंगे। अब आखिरी क्रिया ओमकार। 4 प्रकार है ओमकार के, प्रत्येक प्रकार को 3-3 बार करेंगे ताकि 12 ओमकार का अभ्यास हो जाए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कोरोना से ग्रसित हो और बचना है उसकी ज्यादा सीवियर इंपैक्ट होने से, या कोरोना से बाहर निकल आए हो, वीकनेस को कम करना है, या कोरोना से अपने आप को बचाए रखना है और कुछ नहीं कर सकते आप, एक भी क्रिया योगा प्राणायाम ओमकार कीजिए, 108 बार रोज कीजिए, सारा फायदा आप पाएंगे। एक जगह पे बैठ के एक साथ 108 ओमकार कीजिए, जितने भी बेनिफिट मिलने हैं सारे मिल जाएंगे आपको। हम प्रत्येक 4 ओमकार के प्रकार, प्रत्येक प्रकार के 2-2 आवर्तन करेंगे। पूरा आंखें बंद ही रहेगी। पूरा लघु लहरी 9 बार पूरा। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। दो बार भ्रामरी ओमकार, कान बंद करेंगे पूरा। चौथा प्रकार तरंग वाहिनी, बीच में 2 बार पूरा करेंगे पूरा। ओम 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 अनुभव कीजिए, परिणाम को महसूस करें। ओंकार नाद गूंज रहा है, पूरे शरीर में कंपनों का बौछार। इस तरह हम कपालभाति एक नासिका से, दोनों नासिका से, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओंकार, ये कर पे भी हम कोरोना की इफेक्ट से बाहर आ सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, हमारे
शरीर में प्राण का संतुलन कर सकते हैं, नाड़ियों की शुद्धि कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने से मन को शांत, स्ट्रेस फ्री, एकाग्र, चिंता मुक्त और ओंकार करने से पूरे शरीर में ऊर्जा का समान रूप से बहाव कर सकते हैं। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों में खूब घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से हाथ खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। तो ये कोरोना से जंग योगा के संघ श्रेणी में आज सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास था, जिससे हम कोरोना की इफेक्ट से बच सके, जल्दी रिकवर हो और कोरोना से बचने के लिए भी इसका फायदेमंद हो। कल और कुछ क्रियाएं करेंगे ताकि ये हमारी जो मानसिक, शारीरिक, भावनिक अवस्था है, इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है, वो दूर होके हम स्वस्थ रह सकें। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।